इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन। बिहार की राजनीति में जो आज हो रहा है उसी संदर्भ में हम आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मैं बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहा हूं, जो एक विवाद और बगावत जदयू से उनकी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील पांडे। बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मेरा विषय उपेंद्र कुशवाहा ही है, लेकिन आज थोड़ा हटके। जो मसले सामने आ रहे हैं और जो विवाद हर दिन उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस नीतीश या जेडीयू हो रहा है, आखिर इसका मूल कारण क्या है? आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कल परसों उपेंद्र बिहार के दौरे पर थे और बक्सर से जब लौट रहे थे तो उसका एक बहुत विद्रूप रूप, खराब रूप देखने को मिला, जब आपस में ही कुशवाहा समाज उलझ गया। एक वर्ग का कहना था कि कुशवाहा को कमजोर कर रहे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि नीतीश जी सेंधमारी करके हमारे कुशवाहा समाज को तोड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नीतीश के बढ़ते दबाव उपेंद्र के ऊपर कि उपेंद्र जानबूझकर पार्टी छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आज मंगलवार को पटना में पीसी उपेंद्र कुशवाहा ने किया और कहा कि कोई हम गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ फेंकेंगे। उसने कहा कि यदि हिसाब मैं मांग रहा हूं तो क्या गलत है। उसने कहा कि 12 फरवरी 1994 को जब आपने गांधी मैदान में एक बड़ा सम्मेलन किया था, कुर्मी कुछ सम्मेलन जो किया था, कुर्मी कुशवाहा को इकट्ठा करके, अति पिछड़ों को इकट्ठा करके, और तब आपने लालू से हिसाब मांगा था। 1990 में जनता दल की सरकार बनी थी बिहार में, और तब उपेंद्र कुशवाहा भी उसके हिस्सा हुआ करते थे। बात बढ़ी, विवाद बढ़ा, और 1994 में उस रैली के दौरान उस मंच से नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे हिस्सा चाहिए। आज उसी हिस्से की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि उपेंद्र कुशवाहा अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं तो सिर्फ समय बदला है, मौका बदला है, लेकिन मांग वही है। समता पार्टी नीतीश और उपेंद्र के साथ गठन हुआ था, कई और लोग थे, लेकिन उपेंद्र का दावा है कि हम उतना ही मजबूत तरीके से समता में नीतीश जी के साथ खड़े हैं, और आज यदि वो बेदखल करना चाहते हैं तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हमें भी हिसाब चाहिए। देखिए, मिजाज समझिए राजनीति का। 2 फरवरी को महात्मा समता फूले समिति की ओर से जगदेव प्रसाद की को लेकर एक आयोजन होता है, हर साल होता है। यह महात्मा समता फूले समिति नॉन पॉलिटिकल एक संगठन है। आप याद कीजिए, नहीं तो मैं स्मरण दिलाता हूं, पिछले साल जून में यही जदयू पूरे अपने जिला अध्यक्षों को चिट्ठी लिखा था कि आप महात्मा समता फूले समिति द्वारा आयोजित जगदेव प्रसाद के नाम पर जो सम्मेलन हो रहा है, जो एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको आप सपोर्ट कीजिए। मतलब ये कि पिछले साल यदि यही जदयू महात्मा समता फूले समिति, जिसके जनक, जिसके प्रधान उपेंद्र कुशवाहा हैं, उसको मदद की जा रही थी, तो आज क्या हुआ कि आप 2 फरवरी को महात्मा समता फूले समिति उपेंद्र कुशवाहा द्वारा आयोजित समारोह का आप बहिष्कार करना चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा पर यह दबाव बनाना चाहते हैं कि जदयू ने जो जगदेव बाबू को लेकर जो आयोजन किया है बापू सभागार में, आप उसमें हिस्सा लीजिए। आप संसदीय दल के नेता हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि संसदीय दल के नेता होने के नाते आपने और क्या अधिकार दिया है? मैं बात कर रहा हूं हिस्सेदारी से लेकर एक गहरे षड्यंत्र की ओर। आप याद कीजिए आरसीपी किस तरह से बेदखल हुए जदयू से। मैं संकेत कर रहा हूं कि एक ताकत है जो जदयू में काम कर रहा है, और आहिस्ते आहिस्ते पिछड़ों को एक एक करके साइड किया जा रहा है। नीतीश से कुनबे से घिर चुके हैं और उसी के इर्द गिर्द पूरा जाल बिछा जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हकीकत जनता जानती है, और लवकुश के नाम पर कुशवाहा ठगे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि कुशवाहा का कोई एकमात्र नेता
बिहार में खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण यही है कि नीतीश कुमार जैसे लोगों के द्वारा उनको बरगलाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा उसी कुशवाहा समुदाय को एकजुट करने में लगे हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि नीतीश जी, आप हमारे बल से बलवान हैं, हम आपके बल से बलवान नहीं हैं। सरकार और सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए और आप हल्के में यदि मुझे अलग करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर हम अपना विचार आपसे साझा करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि चीजों को स्पष्ट तरीके से आपके सामने रख सकें। धन्यवाद।